देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ऊंचाई दूरी। इस प्रश्नावली के उदाहरण पढ़ रहे थे और पहला और दूसरा उदाहरण हो गया था। आज की क्लास में तीसरा उदाहरण बताते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए क्या है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये क्षैतिज समतल है। यहां पर हमने एक चिमनी खड़ी कर दी है। ए बी क्या है? एक चिमनी है। तो कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये एक PQ प्रेक्षक खड़ा कर दिया। PQ 1.5 मीटर का है। ये क्या है? प्रेक्षक। अच्छा, इस BQ के समांतर रेखा खींच दी यहां से हमने PC। तो ये इसके समांतर है, इसके बराबर होगा, तो ये भी होगा 1.5 मीटर। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अब देखिए BQ समांतर है PC के, तो BQ बराबर होगा PC के। ये भी हो जाएगा 28.5 मीटर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसकी जो प्रेक्षक खड़ा है यहां पर, इसकी आंख होगी और चिमनी के शिखर जो बिंदु है वो है A। शिखर जो उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, माना था हमने कि AB एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई h है या h मीटर है। AB एक चिमनी है, इसकी ऊंचाई h है या h मीटर है। देखिए, इस चिमनी का देखते हैं बेटा हम कि शीर्ष बिंदु क्या है? A है और आधार या पाद बिंदु B है। पूरी h की है, यहां से यहां तक 0.5 अभी हमने निकाल ली है। ये कितने की बचेगी? पूरी लंबाई में इतनी कम कर दें, h माइनस 1.5 मीटर की बचेगी। इतनी भाषा समझ लीजिए, भाषा जो लिखनी है आपको। माना AB एक क्या थी? चिमनी थी। AB एक चिमनी थी नहीं लिखेंगे, है। माना AB एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई h है, h मीटर है। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर PQ एक प्रेक्षक खड़ा है। इस प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब चूंकि BQ समांतर BC, इसलिए BQ बराबर BC होगा। इसलिए AC बराबर हो जाएगा AB माइनस BC। ये निकल आएगा h माइनस 1.5। अब BQ समांतर है PC के, तो BQ बराबर हो जाएगा PC के। चलिए त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज APC में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा के सामने भुजा लंब होती है। AC बटे क्या? PC। tan 45 का मान बेटा 1। AC का मान कितना निकला है? h माइनस 1.5 बटे इसका मान है 28.5। क्रिया गुणा कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 28.5 बराबर h माइनस 1.5। h का मान ज्ञात करना है। 1.5 को इधर ले आइए, इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। 28.5 धन 1.5 बराबर h। 5 5 10 और 8 1 9, एक हासिल का 10, 2 1 3, एक अंक बाद दशमलव, h बराबर 30 मीटर। देखिए, चिमनी की ऊंचाई होगी बेटा 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी? 30 मीटर होगी। चलिए तीसरा उदाहरण कंप्लीट हुआ। चौथा उदाहरण देखते हैं क्या कहता है। चौथे उदाहरण में कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि पर एक, देखिए चौथा उदाहरण है ये।
भूमि पर बेटा एक बिंदु उसने P दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यहां पर हमने 10 मीटर ऊंचा भवन बना दिया है AB, जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी उसने 10 मीटर। ये है बेटा भवन। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु P से भवन का शिखर बिंदु A है और पाद बिंदु B है, 30 अंश है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। भवन का शिखर कहां है? A पर है। इस पर एक ध्वज लहराया गया है, इस पर हमने एक ध्वज लहरा दिया, ध्वज। इस पर हमने एक ध्वज लहरा दिया, यहां पर ध्वज है ये बिंदु C पर, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है? 45 अंश दे दिया बेटा। कहता है ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लें कि ध्वज दंड की लंबाई बेटा h है, मान लिया ध्वज दंड की लंबाई h है, और ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मान भी पूछा है, इसको हमने मान लिया x है। बिंदु P से भवन की दूरी मान ली है x या x मीटर। यहां पर √3 बराबर आपको लेना है 1.732। चलिए हल करते हैं। आपको दोनों मान ज्ञात करने हैं, PB का मान और AC का मान। भाषा देखिए, माना AB एक भवन है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। भूमि पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस भवन के शिखर पर AC एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई h है, h मीटर है। इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और बिंदु P से भवन तक की दूरी x है या x मीटर है। अब देखिए पूरी दूरी कितने की हो जाएगी बेटा? पूरी दूरी कितने की हो जाएगी? ये 10 थी, ये h है, तो ये हो जाएगी h + 10 मीटर। चलिए अब पहले त्रिभुज ले लेते हैं बेटा हम। APB में देखिए कोण कितना है? APB में 30 है। tan 30 बराबर क्या होगा बेटा? AB बटे PB। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB का मान कितना है? 10 है, बटे PB का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी कि बिंदु P से कहां तक की दूरी? भवन तक की दूरी 10√3 मीटर आ गई, या कह रहा है √3 का मान आपको लेना है 0.732 मीटर। जब 10 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 17.32 मीटर। ये क्या निकल आया है बेटा? ये निकल आया है आपका भवन से बिंदु P तक की दूरी। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम CPB में देखिए कोण कितना है? 45 अंश। तो tan 45, अब इसके सामने की भुजा क्या होगी? BC बटे आधार क्या है? PB। tan 45 का मान 1, BC का मान h + 10 बटे PB का मान x। चलिए गुणा कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा h + 10। अब हमें मान का ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अब h का x का मान तो निकाल चुके हैं, h बराबर हो जाएगा x - 10। x का मान निकाल चुके हैं, वो रख देंगे हम। x बराबर है 17.32 - 10, तो h बराबर आ जाएगा 7.32 मीटर। अब नीचे यहां पर लिखेंगे भाषा, ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर और बिंदु P से भवन तक की दूरी बराबर 17.32 मीटर। इसके आगे का उदाहरण अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।